बढ़ैया में 21 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण में आ रहे भूअर्जन से संबंधित समस्याओं पर जिलाधिकारी ने की बैठक। संबंधित अधिकारी भी रहे उपस्थित। लखीसराय जिले के बढ़ैया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ई किसान भवन में जिलाधिकारी अमृत कुमार ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जहां गंगा कॉलेज घाट बढ़ैया से खुटा मोड़बड़िया के रास्ते सुरजीचक रामपुर तक बनने वाले कुल 21 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण में आ रहे भू अर्जन से संबंधित समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया। बैठक में जिलाधिकारी अमरिंदर कुमार ने किसानों से बात कर जमीन को लेकर दिए जाने वाले भुगतान की प्रक्रियाओं को रखा तथा वैसे रैयती किसान जिनके अन्य भी दावेदार हैं उनकी वंशावली बनवाकर प्रस्तुत कराए जाने की बात कही। वहीं रैयती किसान निर्धारित किए गए जमीन के प्रकार पर प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि नगर परिषद के करीब दर्जन भर किसानों ने स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी जमीन आवासित भूमि है, जिन पर मौजूद बिजली कनेक्शन और निर्मित भवन के लिए नगर निकाय को टैक्स देते आए हैं। बावजूद विभाग द्वारा उनके जमीन को 2 फसला कृषि योग्य भूमि दर्शाया गया है और इन परिस्थितियों में उन्हें प्राप्त होने वाला मुआवजा स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि जमीन के प्रकार अनुरूप मुआवजा प्राप्त हो फिर किसानों को कोई आपत्ति नहीं है, अन्यथा वे लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे। विदित हो कि निर्माणाधीन इस सड़क में अधिकांशतः जमीनें टोपोलैंड की है, जिसका स्वामित्व सरकार ने स्वयं के पास ले रखा है। अतः उन स्थानों पर सड़कें लगभग बनकर तैयार है, जबकि जैतपुर से बढ़ैया तक के भूभाग में किसानों की रैयती जमीन शामिल है, जिसके लिए भू अर्जन की प्रक्रियाएं लंबे अवधि से वन और बिगड़ रही है। हालांकि जिलाधिकारी अमरिंदर कुमार ने कहा कि समस्याएं बिल्कुल नहीं है, जल्द ही सभी किसानों को सहज रूप से मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। इन्हीं के रूपरेखाओं को लेकर आज सभी किसानों से संवाद करते हुए आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए गए हैं। मौके पर डीपीआरओ सुनील कुमार, बीडीओ प्रतीक कुमार, सीओ विवेक कुमार, जैतपुर मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार, किसान अरुण सिंह, शंभू सिंह, नवल किशोर सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वर्जन का मामला है, जो सड़क बन रही है जो जयपुर से खुटा होते हुए उस रोड में मिलना है, क्या उसको कहते हैं सुरजीचक तक जो रोड है, उसी में 1-2 पॉइंट पे कुछ जिस था रेट क्या रहेगा, उसको कैसे मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैसे करेंगे, तो उसी के संबंध में बैठक बुलाई गई है। तो सोल्यूशन मैक्सिमम लोग सहमत हैं। जो रेट हम दे रहे हैं अब यही है कि किनको मिलना है, इसी का निर्धारण होना है। जिसका जो जमाबंदी रैयत डायरेक्ट है उनको उसके साथ तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर जमाबंदी रैयत के नीचे वाले लोग हैं तो उसमें कैसे बंटवारा होगा, कैसे किसको कितना पैसा दिया जाएगा, इसका निर्धारण करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होगा। उसको बताया गया है कि आप डॉक्यूमेंट लेकर के आइए और आपका काम जल्दी होगा। पेमेंट हम लोग तुरंत करने को तैयार हैं। पैसा इसमें प्राप्त है, जल्दी पेमेंट होगा और काम शुरू होगा। आप सब कहें कि 1 सप्ताह के अंदर सारी प्रक्रिया को पालन कर लेना चाहिए। देखिए कुछ इशू है, जमीन जा कर के वहाँ पे देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो सीओ भी देखेंगे। हम चाह रहे हैं कि जिनका क्लियर है ज़मीन, जिनका क्लियर है उनको हम पेमेंट कर दें। उस तरह से मान लिया कि 25-30 परिवार को देना है तो कम से कम 12-15 परिवार इस तरह से निकल जाए। बाकी जिनका आपसी बंटवारा में प्रॉब्लम है उसको बाद में हम लोग देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समस्याएं कहाँ आ रही हैं सर? कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि आप फोकस कीजिए। अब बरसात का समय ख़त्म हो गया है, रोड बनाने का काम शुरू होगा, तो आप फोकस किया जाएगा कि इस पर जल्दी से जो हिंड्रेंस है उसको कर दिया जाए। कोई समस्या नहीं है।